वन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर के आया है मंगोलपुरी के जो सोशल वर्कर हैं अनामुल हक आज़ाद। इनसे मैं आज आपकी एक छोटी सी मुलाकात कराऊंगा, जो समाज में रह करके लोगों की सेवा करते हैं। सेवा भाव इनके अंदर गुड़ भरा हुआ है और ये अपने जो इस लॉकडाउन की घड़ी में, जो मुसीबत की घड़ी में लोगों की सेवाएं दिल खोल के कर रहे हैं। आइए मैं आपको इनसे मुलाकात कराता हूँ। सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम अनामुल हक आज़ाद, मैं मंगोलपुरी ई ब्लॉक में रहता हूँ और सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि रही है और उस कार्य को बखूबी अपने तरीके से जो हो सकता है लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ और जो भी मुझसे बन पड़ता है वो भी मैं करने की कोशिश। सर, आज जो ये स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन की स्थिति बनी, जो पूरा विश्व इस महामारी से त्राही मचा हुआ है, हर तरफ भुखमरी है, गरीब रोड पे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में तो देश देख रहा है, समाज भी देख रहा है और वो लोग भी देख रहे हैं जो बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। उसके बावजूद भी आज जब गरीब है, परेशान है, मजबूर है, सड़कों पे जा रहा है, मर रहा है, कट रहा है, लोगों की परेशानियां तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार जो कोशिशें कर रही है वो कोशिशें मुझे लगता है कि आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस पर सरकार को विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है, जो कि जन जन तक ये बात पहुंचे। जो गरीब लोग पलायन कर रहे हैं, अपना क्षेत्र छोड़ के जा रहे हैं और किस मजबूरी से जा रहे हैं, किस दिक्कतों जा रहे हैं, उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। सर, जो गवर्नमेंट मजदूरों के लिए बोलती है, ट्रेनें चला रही है, बसें चला रही है और खाना वितरित हो रहा है, तो मजदूर इतना आज पलायन क्यों कर रहा है? क्योंकि लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है। मजदूर जो पलायन कर रहा है वो हताश हो चुका है, क्योंकि सरकार जो है स्थिति को सही स्पष्ट नहीं कर रही है। बार बार जो लॉकडाउन हर 15 दिन बाद होता जा रहा है, तो उसके दिमाग में ये घुस चुका है कि ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक ये बढ़ता रहेगा और उसे ये लग रहा है कि हम यहाँ पर रहेंगे तो हम सुरक्षित नहीं हैं, अपने घर चले जाएंगे, घर पे जाके अपनी मिट्टी के अंदर चाहे मर जाए या खप जाए, कम से कम अपने बाल बच्चों के पास रहेंगे, माँ बाप के पास पहुँचेंगे, उनकी देख रेख में रहेंगे या उनकी सेवा करेंगे। ये उनके दिमाग में बस चुका है। तो सरकार को चाहिए कि वो स्पष्ट तरीके से लोगों को, जो इनके दिमाग में जो ये मंशा ग्रहण कर गई है, उसको स्पष्ट करे और उनको एक आश्वासन दे कि आपको रोजगार की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसको पूरा करेगी, जिससे कि उनका विश्वास बने। अभी विश्वास नहीं बना है, इसलिए पलायन है। सर, ये जो मजदूर रोड पे जा रहे हैं, तो इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जो रोड पे निकल रहे हैं मजदूर? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार भी कह रही है कि रोड पे निकल जो रहे हैं वो अपने आप को, अब क्योंकि लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और सरकार धीरे धीरे सहूलियतें दे रही है, कारोबार रोजगार सबके शुरू होने वाले हैं और जो जा चुके हैं ठीक है, जो अब रुके हुए लोग हैं वो अपनी फैक्ट्रियों की तरफ जाएँ, अपने रोजगार की तरफ जाए, ऑफिस की तरफ जाए। और मुझे लगता है कि अब जैसे भी कारीगरों की दिक्कतें हैं, कामगारों की दिक्कतें होंगी, तो आपको अच्छी सहूलियत के साथ, अच्छे मुनाफे के साथ, अच्छी ज़्यादा आमदनी के साथ आप रह हुए यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बनस्पति कि आप यहाँ से पलायन करें। सर, दिल्ली जो मजदूर हैं उनको राज्य सरकार इतनी सुविधाएं देने के बावजूद भी और क्या सुविधाएं देनी चाहिए जो मजदूर स्टेट में ही रहें? जैसे दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार खाना भी दे रही है, रहने की व्यवस्था दे रही है, हर चीज़ दे रही है, तो ये फिर भी दिल्ली से मजदूर क्यों पलायन कर रहा है? दिल्ली से पलायन वही मजदूर कर रहा है जो ठेके पे काम कर रहा है, जो ठेकेदार के अंदर में है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, लेकिन जो सरकार के अंडर में या कंपनी में, फैक्ट्री के अंदर रजिस्टर्ड मजदूर होते हैं, जिनके EPF वगैरह कटता है या जो भी सुविधाएं मिलती हैं, उनको तो सरकार, केजरीवाल सरकार भी 5-5 हज़ार रुपये दे रही है और केंद्र सरकार ने भी जो भी सहूलियत दी है वो दे ही रही है, उन तक तो पहुंच रहा है। लेकिन करोड़ों की संख्या में जो मजदूर हैं, दिल्ली के अंदर भी करोड़ों की संख्या में मजदूर हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। अब जैसे जो ड्राइवर थे, उन्होंने रजिस्टर्ड थे तो 5,000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड ड्राइवर नहीं है, दूसरी गाड़ी चला रहे थे, तो उनको नहीं मिल रहा है।
तो इसी तरीके से जो मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है और जो छोटी मोटी रोज़गार कर रहे थे बड़ी फैक्ट्रियों में, जहाँ के 400-500 लोग भी काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर 10-20 लोग ही रजिस्टर्ड हैं और बाकी जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अगर ऐसा कुछ सरकार करे कि जो रजिस्टर्ड नहीं भी हैं उनको भी, उन मजदूरों को भी 1000, 5000, 10,000 देने की सहूलियत अगर सरकार करे तो शायद ये पलायन रुक जाएगा। और सही तरीके से अगर सभी लोगों के साथ मिल के उनसे बात कर लिया जाए और उनके स्टाफ से, जो ठेकेदार है उनसे भी बात कर लिया जाए और उनको कहा जाए कि आप उन जिन मजदूरों से आप काम करा रहे थे, आप उन मजदूरों का हमारे को नाम दें, हम उनका आधार कार्ड के बिहाफ पर उनको वो जो भी सहूलियत है 10,000, 5,000, 4,000 जो भी देना चाहे सरकार वो दे। एक गारंटी मिल जाए उनको, रोज़गार की व्यवस्था मिल जाए, रोज़गार की या कुछ मिलने की सरकार की, तो वो पलायन नहीं करेंगे। सर, मोदी जी ने अब मन की बात में बोला था कि रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला चल रहा है इस समय, तो उन्होंने बोला था जितनी ज़्यादा इबादत करोगे कोरोना उतनी जल्दी भागेगा। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान मोदी जी के कहने से पहले ही, पहले दिन से ही, जिस दिन से उनकी नमाजें बंद हुई हैं, वो तब से ही दुआ कर रहा है कि ये बीमारी, ये जो कोरोना वायरस है इस देश से, इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, जिससे कि सबका, आवाम का, देश का, देशवासियों का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी दुनिया के खैर के लिए हमेशा मस्जिदों में दुआ होती है। और आज हम लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं, जब रोज़ा खोलते हैं, सारे दिन हम 16 घंटे रोज़ा रहने के बाद, 15 घंटे रोज़ा रहने के बाद जब हम दुआ करते हैं अपने रिज़्क़ के सामने, तो हम यही दुआ करते हैं कि हम सबको, हमारे देशवासियों को, हमारे अड़ोसी पड़ोसी को इस कोरोना वायरस से महफूज करे और अल्लाह हमें इबादत करने का मौका दे, जिससे कि हम अपनी मस्जिदों में भी जाके मौका उसी तहदिली से, दिल से हम अपनी इबादत कर सकें। कि मोदी जी के चाहने वाले भी ऐसा सोचें और वो भी इसी तरीके से मुसलमानों को इज्जत दें और इज्जत से उनके साथ रहें और उनके साथ जुड़ें। मुसलमान तो चाह रहे हैं कि देश में बिल्कुल कोरोना वायरस और हम आपस में भाईचारे के साथ रहें। सर, ये जो रमज़ान का पाक महीने चल रहा है, इसमें ईद अब आप लॉकडाउन में ही मनाना पड़ेगा, तो अपने मुसलमान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करें? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि ये देश के अंदर चल रहा है। क्योंकि जब हमारी मस्जिदें बंद हैं, हमारे इबादत गाह बंद हैं, हम मस्जिद में जा नहीं सकते, नमाज़ पढ़ नहीं सकते वहाँ, तो हम घर के अंदर जब हम रोज़ा कर रहे हैं, घर के अंदर इबादत कर रहे हैं, सारी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो इस ईद को भी हम घर पे ही मनाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन का है, हमें ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें अपने रिश्तेदारों को भी घर पे नहीं बुलाना है। जैसे हम अपने अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधुओं को ईद पे इनवाइट करते थे, उनको भी नहीं करना है, क्योंकि एक दूसरे से ये कोरोना वायरस बढ़ता है, पनपता है, तो उससे हमें बचना है। और साथ ही हमारे मौलानाओं ने, उलेमाओं ने ये आदेश भी जारी किया हुआ है और बताया हुआ भी है कि आप इस बार कोई भी ज़्यादा ख़रीदारी ना करें, कपड़े नहीं खरीदें, किसी भी तरीके की कोई ख़रीदारी और भीड़ भाड़ का माहौल ना बनाएं। जो पैसा आपके पास बचा हुआ है, जो आप कपड़े खरीदने वाले थे, 10,000, 5,000, 4,000 जो भी आप खर्च करने वाले थे, तो मेरी तरफ से भी गुजारिश है और उनकी तरफ से भी है कि आप अपने पड़ोस के अंदर किसी घर में राशन पहुंचा दें, किसी के महीने का, 1 महीने का, किसी का गरीब का बिल भर दें, किसी की कोई कर्ज है, उस कर्ज को चुकाने में उस पैसों का इस्तेमाल करें और फिजूल खर्ची ना करें। मेहरबानी करके घर के अंदर ही आप ईद मनाएं और ईद के दिन दुआएं करें, जिससे कि आने वाले समय में खुशहाली। कुछ और कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन में लोग किस तरह घर में रहें, डिस्टेंस बना कर रहें, कैसे रहें, इसके बारे में जो खरीदारी करते हैं? बाज़ार में इस समय बहुत भीड़ चल रही है, शाम हो सुबह हो तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इसके बारे में क्या सलाह देना चाहते हैं आप? सलाह तो मेरा क्या है, पूरा देश और WHO की गाइडलाइंस हैं और WHO की गाइडलाइंस पूरे देश और दुनिया के अंदर लागू है। लेकिन क्या है कि हमारे बहुत सारे भाई अभी भी मोहल्ले के अंदर, अड़ोस पड़ोस के अंदर या इधर उधर की मार्केटों में ऐसे जा रहे हैं जो कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग समझ नहीं रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि आपको देह की दूरी बना के रखना, समाज से दूरी मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने समाज से दूरी बना ली है, जो कि नफरती बातें करने लगे हिंदू मुसलमान को लेकर, सिख ईसाई को लेकर। लेकिन वो नफरत पैदा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है।
आपको देह की दूरी पूरी करनी है, कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर एक दूसरे से कारोबार करें, व्यापार करें, सामान लेने जाएं, खरीदारी करें और इसी तरीके से आप बच सकते हैं। और इसी तरीके से जो कोरोना वायरस का जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो सकता है। आप अपने आप को बचाव करें, तभी आप दूसरों का बचाव करेंगे। जब आप समझ जाएंगे कि भाई हमें एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं खड़े होना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, एक दूसरे के साथ नज़दीक नहीं जाना है, हमें मास्क पहन के जाना है, हमें जो भी और भी सहूलियत की चीज़ें हैं, जो गाइडलाइंस मिली है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और जो कि घर के अंदर भी हमें करना है, अगर बहुत सारी चीज़ महंगी चीज़ नहीं कर सकते, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, काढ़े का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप अपने परिवार का और अपना बचाव करें। एक आदमी अगर अपने परिवार और अपना बचाव करने लगेगा तो ऐसे सभी लोग अपने परिवार का बचाव करेंगे, अपना करेंगे, तो समझ में आ जाएगी और वो सोशल डिस्टेंसिंग को समझ के इस देश का भला करेंगे और अपने आप को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। ये थे हमारे अनामुल भाई साहब, जो देश के साथ देश को जो इस महामारी के बारे में अब समझा रहे थे और ईद की मुबारकबाद भी दी इन्हें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इनकी बातों को लोग पालन करें। मैं आपको फिर दोबारा मिलाऊंगा मिस्टर अनामुल हक आजाद।